अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसा गया आप लोग का वीकेंड? मजा आया? अपना वीकेंड तो खराब कर दिया बाबर भाई ने। मतलब अपना वीकेंड उन्होंने लाजमी सी बात है अच्छा बनाया होगा, क्योंकि हमारा तो खराब कर दिया। क्योंकि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, मतलब जिस मैच के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे 2-3 महीने से, बल्कि 1 साल से, कि यार इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, अहमदाबाद में पाकिस्तान खेलेगा, अहमदाबाद में खेल के इंडिया को इंडिया में बकरी बनाएगा। इंडिया को इंडिया में कहां बकरी बनाएंगे भाई, हम तो खुद दुम्बे बन गए वहां पर जाके। मतलब इस तरीके की परफॉर्मेंस यार, मतलब क्या, मतलब समझ से बाहर है कि मतलब क्या खेला। ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया से जो है ना कोई हमने यहाँ से लांडी से टीम भेजी है, लांडी या कोरंडी की टीम भेजी है कि यार आप लोग जाके टेस्ट करके आओ कि अगर आप लोग अच्छा खेलोगे ना तो फिर हम लोग अपनी टीम भेजेंगे। तो वो तो बाद में पता चला कि भाई ये तो हमारी टीम थी, पाकिस्तानी टीम। मतलब यार अगर आप पहले नंबर से हैं, मतलब आपका भाई आएगा पहले नंबर से, अब्दुल्ला शफीक, चलो अब्दुल्ला शफीक को हम माफ करते हैं क्योंकि उसने की थी सेंचुरी। और आपको पता है पाकिस्तानी टीम का ट्रेंड है, हमारा ट्रेंड है, आपको पता है कि अगर हम कोई प्लेयर सेंचुरी कर ले तो हम उसको छोड़ देते हैं 1 साल तक और 2 साल तक छोड़ देते हैं कि यार उसने सेंचुरी मारी थी। क्योंकि अभी जो फखर जमान है वो भी तो चल रहा था ना, वो चल रहा था कि यार उसने जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में नहीं जबरदस्त खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो छक्के मारे थे, तो वो चल रहा था ना, कितना टाइम तक वो चलता रहा। तो हमने उसको छोड़ा ना, तो इसका क्या कसूर है बेचारे का, इसको भी छोड़ दें अब्दुल्ला शफीक को। इसके बाद आ जाओ आप इमाम साहब पे। इमाम साहब को तो मैं मशवरा दूंगा कि भाई आप इमामत करें, आपका काम नहीं, आप मॉडल बन जाए। आप ये मेरा भाई की चैन वैन सही लग रही है, कैसे लग रही है, बाल बाल सही है। इमाम साहब ना पूरे मतलब मॉडल बनने में उनका पूरा दिमाग है, उनको उनके बाल कैसे हो रहे हैं, उनकी चैन डली हुई है और बार बार यूं करके क्रिकेट से उनका ध्यान हट गया है। और अभी वो क्रिकेट में सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो इंजमामुल हक के भांजे हैं और हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम उनके बेस्ट फ्रेंड है। सिर्फ ये वजह है, ये एबिलिटी है उनकी टीम में होने की, वरना तो आपने इमाम साहब को देख लिया। मतलब अगर एक बड़ा प्लेयर है वो बड़े मैच में ना चले तो क्या फायदा। तो इमाम साहब को तो मैं मशवरा दूंगा कि भाई आप जाएं, ठीक है। और इमाम साहब तो आते भी इसीलिए हैं, मतलब ऐसे आते हैं कि यार आपके भाई के पास टाइम नहीं है, जल्दी से खेल के निकलना है। उसके बाद आ जाओ आप बाबर आजम साहब पे। बाबर आजम साहब जो है वो बड़े मैच के, मतलब वो कौन लोग हैं, मुझे वो लोग चाहिए जो बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। यार विराट कोहली का बाबर आजम से क्या कंपैरिजन है भाई। विराट कोहली हर बार बड़े मैचेस में चलता है और कल वो नहीं चला, कल रोहित शर्मा चल गया। लेकिन बाबर आजम साहब जो है ना, सिर्फ बाबर आजम साहब को जो है ना शुक्र करना चाहिए जो ये छोटी टीम है जिनकी वजह से वो ओडीआई में पहले नंबर पे है, ठीक है। नेदरलैंड से खेल लिया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने आयरलैंड से खेल लिया, बांग्लादेश से खेल लिया, अफगानिस्तान से खेल लिया, भावलनगर, भावलपुर, मुल्तान, सुजानी, लांडी, कोरंगी, हैदराबाद, यहाँ पर खेल खेल के वो पहले नंबर पे आ गए, ठीक है। अगर ये टीमें ना होती ना तो बाबर साहब टॉप 10 में भी ना होते, ठीक है। तो ये ओडीआई में भी हमारी टीम पहले नंबर पे है ना, वो सिर्फ इन्हीं टीमों की बदौलत है जो पूरी टीमें घर पे आराम से सो रही होती है। इसलिए किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि हम ओडीआई में पहले नंबर पे, यार पाकिस्तान से खेलेंगे ओडीआई पे पहले नंबर पे। उनको पता है कि ये पहले नंबर पे सिर्फ देखने में है भाई, अगर आप इनसे खेलेंगे ना तो ये जो है वो टॉप 10 या टॉप 11 की ही टीम है। मतलब ये ऐसी टीम नहीं है जिससे आप खेलते हुए डरें। तो बाबर आजम साहब से तो कुछ होता नहीं है। बाबर आजम साहब वही अपनी 50 करी और अजीब सा शॉट मारते हुए बाबर साहब आउट हो गए। तो बाबर साहब से तो मुझे उम्मीद पहले किसी जमाने में लगाया करता था, अब मैंने छोड़ दिए। अब आ जाओ आप रिजवान साहब पे, सर रिजवान साहब पे। अब सर रिजवान आते हैं ना तो वो आते हैं मतलब कि उनको जो है ना पिच पे ठहरना होता है, यानी कि वो जो है सोचते हैं कि यार मैं भले 50 रन करके जाऊं लेकिन पूरे 50 ओवर खेल के जाऊं, ठीक है। इसलिए वो टुक 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 रोक के दिमाग की ऐसी तैसी कर देते हैं, ठीक है। मतलब आप ये सोचें कि बाबर आजम साहब और रिजवान साहब की 50 दोनों की करीब थी। बाबर साहब ने 50 करी, वो चल दिए क्योंकि वो 50 करने के लिए आए थे। उसके बाद रिजवान साहब के 47 रन थे। उस टाइम पे बाबर साहब आउट हुए थे 50 करके, वो ड्रेसिंग रूम में चले गए, जाके उन्होंने चेंज कर लिया, खाना खा लिया, उसके बाद वॉशरूम से आ गए, पेट वेट हल्का करके आ गए, फ्रेश हो गए, बाल वाल बना के स्प्रे करके आगे बैठ गए। जब देखा तो 49 पे खेल रहे हैं रिजवान साहब। अरे मतलब पौन घंटा हो गया यार, मतलब आपसे 3 रन नहीं बने तो सही 49 पे आप आउट हुए भाई। जब आप 1 घंटा लगाओगे रन बनाने में, टुक टुक करते रहोगे तो कैसे रन बनेंगे भाई। तो आपका भी बड़ा जबरदस्त काम हुआ कि आप 49 पे आउट हो गए, क्योंकि आपकी जो है ना आपकी इंटेंट ही नहीं थी कि आप 50 करें। जितना आपने वेट किया था ना इतने में 50 होती भी नहीं है भाई। उसके बाद आप आ जाओ सऊद शकील पे। सऊद शकील साहब जो है वो अभी नए प्लेयर हैं तो प्रेशर था और ये सारी चीजें थी, तो चलो हम उनको भी माफ करते हैं क्योंकि वैसे भी वो अच्छा खेलते हैं लेकिन कल नहीं खेल पाए। तो सऊद शकील जो है वैसे अच्छा खेलता है, इसलिए हमने सऊद शकील को भी माफ कर दिया। चलो कोई बात नहीं यार, कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं खेले बंदा तो खैर हो गई, ठीक है। कम से कम इमाम और बाबर की तरह तो नहीं है कि खेल के नहीं दे रहा भाई, रोजाना आ रहे हैं भाई आज मूड नहीं हो रहा यार आपके भाई का, खेलेंगे नहीं, मतलब कम से कम इस तरीके का तो नहीं है ना भाई। उसके बाद आते हैं चच्चा। अबे चच्चा मतलब तुम अपनी उम्र देखो, मतलब तुम क्या शाहिद अफरीदी बनना चाह रहे हो। मतलब जब शाहिद अफरीदी पे क्राइसिस चल रहे थे ना उस टाइम पे उसकी क्या हालत थी। मतलब तुमने एक चौका मार दिया, चलो भाई अच्छी बात है। मतलब इस हद तक तुम पागल चल रहे हो कि अपने ही हाथ से बॉल मार ली विकेट पे। मतलब यार इतना बड़ा मैच है, आते तुम छक्के मारना शुरू हो रहे हो, मतलब एक चौका मार दिया, बाउंड्री मार दी, हमने तालियां बजा ली, बहुत अच्छा भाई। अबे तो भाई बस ना यार, थोड़ा रुक जाओ ना पिच पे। मतलब इस हद तक तुम पागल हो गए कि तुमने अपने ही हाथ से बॉल मारी विकेट पे और तुम निकल गए सीधा।
मतलब यार अजीब। उसके बाद शादाब साहब तो अब मैं समझ रहा हूँ कि शादाब साहब का खेलने का बिल्कुल मूड नहीं होता, क्योंकि उनकी हो गई है शादी और वो ये सोचते हैं कि यार शादी के बाद जो हमारी भाभी है उनका भी बिजनेस है, तो बोलते हैं यार मेरी वाइफ का भी बिजनेस है, मैं भी कमा रहा हूँ, मेरे जो मुश्ताक साहब हैं वो भी कमा रहे हैं, तो क्या फायदा क्रिकेट खेलने का। तो उनको चाहिए रेस्ट, उनको रेस्ट दें भाई, उनको आराम दें। उनका अब जो है ना उनसे नहीं खेला जाता, ठीक है, तो उनको भी साइड में कर दें। उनको जो है बोले कि आप घर बैठे हैं आराम से। उसके बाद नवाज तो आपके भाई को बुरा लगता है जब से उसने विराट कोहली से छक्के खाए थे, ठीक है। वो जो आखिरी 3 बॉलों में 16 रन चाहिए थे और बंदे ने खा लिए थे ना, जब से वो मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। उसके बाद जो नीचे गए हैं हसन अली और शाइन, उनके बारे में क्या बोलूं भाई, वो तो बॉलर हैं, मतलब वो कोई बैट्समैन थोड़ी है। जब आपके बैट्समैन ने कुछ नहीं किया तो बॉलर क्या करेंगे। तो इन तीनों को छोड़ के आपका भाई पकड़ेगा मिकी ऑर्थर को। मतलब आप हालत देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि यार वो इंडिया में ना दिल पाकिस्तान के जो है ना नगमे नहीं चले। अबे तू क्या करेगा, तेरे को समझ में आता है दिल पाकिस्तान? तुझे उर्दू आती है तो तेरे को क्या लेना देना भाई, तू गानों से चलता है। अगर भाई गानों से चलता है तो हर किसी के कानों में एयरपोर्ट लगा देता, दिल पाकिस्तान के नगमे चलाता और खेलते रहते। मतलब तुम गानों से चलते हो, गानों से जीतते हो कि दिल पाकिस्तान के नगमे नहीं चलाए इसलिए हम जीत नहीं सके। अबे भाई दिल पाकिस्तान के नगमे नहीं चलाए तो तुम छोड़ो ना यार, तुम प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, तुम अपने हिसाब से खेलो। और तेरे को तो वैसे समझ में नहीं आता अगर ये कोई फुटबॉल का मैच होता तो उसके बाद अगर तू बोलता कि यार वो गाना नहीं चलाया, मेरा ए वक्का वक्का दिस टाइम फॉर अफ्रीका, ये तो हमें तो सिर्फ यही समझ में आती है आखिरी की लाइन, दिस टाइम फॉर अफ्रीका। ये समझ में, ये बोलता तू तो हमें समझ में भी आता, चलो यार ये गाना जो है वो इसको लगा देते तो शायद ये थोड़ा जज्बात में आया था। तो तेरा तो इस गाने से लेना देना ही नहीं है, बातें कर रहा है। तो भाई कुल मिला के पाकिस्तानी टीम ने भरपूर तरीके से हम लोगों का वीकेंड खराब किया है, ठीक है। और जिस तरीके से हम 2 साल मतलब 1 साल से वेट कर रहे थे वर्ल्ड कप होगा अहमदाबाद में मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो भाई ये मेरे हाथ है, ठीक है। आइंदा के बाद आप पे अगर किसी ने भरोसा किया ना तो वो समझ जाओ, ठीक है। तो अब आप पे भरोसा नहीं करेंगे भाई। तो बस हमारा वीकेंड बर्बाद करने के लिए बहुत शुक्रिया। बस यहीं तक का ये व्लॉग था। अब आपका भाई जा रहा है और अब आपका भाई मैच नहीं देखेगा पाकिस्तान का अनटिल अनलेस के वो सेमीफाइनल या फाइनल में ना पहुंचे, ठीक है भाई। टेक केयर।